बोल, अब हमारे खिलाफ खड़ा होगा इलेक्शन में? अरे भाई इलेक्शन का अब तो अपने पैरों पे भी ना खड़ा हो पाएगा। साइड हो रहा है। एक लड़के को कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स मिलकर बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। उनकी बातों से जाहिर हो रहा था कि ये कॉलेज पॉलिटिक्स का मामला था और वो लोग उसे इलेक्शन में ना खड़े होने की धमकी दे रहे थे। यूं तो कॉलेज इलेक्शन बहुत छोटा इलेक्शन है, लेकिन आज ये देश की राजनीति का एक बड़ा और अहम हिस्सा बन गया है। इसीलिए इसमें बाहर के लोग ताकत और पैसा लगाते हैं और कई बार स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई छोड़कर उस पावर को पाने के लिए अपराधी बन जाते हैं। लेकिन कौन था वो शख्स जिसे धमकी दी जा रही थी, और क्या ये हमलावर गैंग उस लड़के को इलेक्शन से बाहर रखने में कामयाब हो पाया? किस हद तक गया ये कॉलेज इलेक्शन? सब कुछ जानने के लिए देखते हैं ये पूरा मामला। हम लोग जब पढ़ते हैं तो पढ़ते ही है ना। नहीं सच यार, तू रहने दे। सीरियसली काम करना। तू इलेक्शंस के लिए अप्लाई क्यों नहीं करती? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? इट्स लाइक ऐसे क्यों क्लास करते हैं? ठीक है। गीतिका, ये सारे लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं यार? मुझे नहीं पता यार। गीतिका, क्या हुआ? चलो मैं सब बताता हूँ। क्या हुआ निकेतन? चलो गीतिका सब बताता हूँ। अरे बोल तो सही। क्या हुआ निकेतन? सब बताता हूँ। चलो। ये क्या कर रहा है? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? बता रहा हूँ। क्या है? क्या दिखा रहा है? गीतिका संभालो। निकेतन क्या है ये सब? मुझे नहीं पता, यही पता करना है हमें। ये मैं नहीं हूँ। रिलैक्स। ये मेरा वीडियो नहीं है। हाँ तुम्हारा नहीं है। रिलैक्स निकेतन, रिलैक्स। मेरा वीडियो नहीं है। संभालो प्लीज। ये मैं नहीं हूँ। बराबर समझता हूँ गीतिका। गीतिका स्टॉप। गीतिका प्लीज मत रो। गीतिका ये सब एक्सीडेंट था। एग्जैक्टली। प्लीज संभालो अपने आप को। स्टॉप क्राइंग। सब खत्म हो गया। प्लीज प्लीज स्टॉप क्राइंग। नहीं हुआ है, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को। रोना बंद करो प्लीज। रिलैक्स। नहीं नहीं गीतिका कुछ खत्म नहीं हुआ, ऐसा मत बोलो। Exactly. कुछ खत्म नहीं हुआ गीतिका। हम लोग हैं ना
तेरे साथ, जिसने भी तेरे साथ ऐसे किया ना उसे हम लोग सजा दिलवाएंगे, ओके? तो खुद को सजा मत दे। हाँ गीतिका, क्या होगा? सुसाइड करना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं, ओके? कायर करते हैं ये सब, ओके? मेरी फ्रेंड कायर नहीं है, ठीक है ना? मैं तेरे साथ। हाँ गीतिका, हम मुझे लगता है कोई तुम्हें बदनाम करना चाहता है, इसलिए तुम्हारी वीडियो बनाई है उसने। पर मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कर कौन सकता है। ओफो, मैंने बोला ना कल पक्का नोट्स लाके दे दूंगी। हाँ पक्का। तुम लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है क्या? हेलो गीतू, मुझे कुछ बात करनी है तेरे से। हाथ हटाओ। यार यही प्रॉब्लम होती है छोटे गांव से आने वाली लड़कियों के साथ, बड़ी नैरो माइंडेड होती हो तुम। जरा हम जैसे ब्रॉड माइंडेड के साथ रहो, दिमाग के ताले खुल जाएंगे, समझी? मैं तो समझ गई, पर शायद तुम नहीं समझे अभी तक, इसलिए दोबारा समझा रही हूँ तुमको। हाथ हटाओ। रोहित। रोहित? ये काम फॉर श्योर रोहित का है। शायद तुम ठीक कह रहे हो निकेतन। इवन आई थिंक सो। वैसे भी वो ना बिल्कुल गुंडे टाइप का इंसान है, बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। यू रिमेम्बर तुमने कॉलेज में उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था? जरा हमारे साथ भी। बहुत बेइज्जती हुई थी उसकी। आई थिंक वो इसी बात का बदला ले रहा है, इसे सबके सामने बदनाम करना चाहता है। तुम ठीक कह रही हो। सर, ये काम रोहित के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। उसने गीतिका से बदला लेने के लिए सब कुछ किया है। इस बात का कोई प्रूफ है आप लोगों के पास? प्रूफ? आई एम सॉरी सर, फिलहाल हमारे पास उस लड़के के खिलाफ कोई प्रूफ तो नहीं है, पर एक फेथ लेकर आए थे यहाँ पर। नहीं, फेथ है वो ठीक है, लेकिन इट्स फाइन सर। अगर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते तो हमें पुलिस के पास जाना होगा। अरे इस मामले में पुलिस को घसीटने की जरूरत नहीं है। कॉलेज मैटर है, इसको हम कॉलेज में ही निपटा देंगे, ठीक है? मैं देखता हूँ इसमें क्या हो सकता है। ओके प्लीज। सर, गीतिका के साथ इतना कुछ हुआ है, फिर भी कॉलेज वाले उस रोहित के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए ये खुद आई है अभी रिपोर्ट लिखवाने। ठीक है, आप लोग कंप्लेंट लिखवाएं। जादव, इनकी कंप्लेंट लिखो। जी सर। बाकी हम देखते हैं क्या करना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज। बंद कर। चलो हटो, हट। ये तुम्हारा रास्ता नहीं, कॉलेज का गेट है। अच्छा बेटा, हम यहाँ पर रोहित क्रिमिनल को पकड़ने आए, समझे? कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की कोई परमिशन है तुम्हारे पास? नहीं है ना? अब हम लोग ना तो यहां से हटेंगे और ना ही आप लोगों को अंदर जाने देंगे। और रही बात रोहित की, तो आप लोग उसे तो क्या कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट को हाथ तक नहीं लगा सकते। तो फिर सोच लो
क्या करना है? ठीक है, अभी तो मैं जाता हूं, बाद में बेटा तुझे बता के रहूंगा। क्यों भाई लोग? अमन भाई जिंदाबाद, अमन भाई जिंदाबाद, अमन भाई जिंदाबाद, अमन भाई जिंदाबाद। देखिए, वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, उन्हीं के दबाव में आकर कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को अंदर जाने की परमिशन तक नहीं दी। लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। हमें कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है। आप ही के कहने पर मैंने आपकी रिपोर्ट दर्ज की, वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया, यहां तक कि साइबर सेल को भी वो वीडियो भेज दिया गया है। देखिए, आप बिल्कुल चिंता ना करें, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर मुझे कोई भी सबूत मिलता है रोहित के खिलाफ तो हम एक्शन जरूर लेंगे। थैंक यू। दोस्तों, आजकल जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। गलत लोगों के हाथ में पावर है। अब हमें ही कुछ करना होगा। इनफैक्ट हम में से किसी को इलेक्शन में खड़ा आना होगा। एग्जैक्टली, निकेतन बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिलहाल अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें पावर हासिल करने की बहुत जरूरत है, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम में से कोई, हमारी टीम का कोई कैंडिडेट इलेक्शन जीते, राइट? यार, हम लोग ऐसे किसी को इलेक्शन में खड़ा नहीं कर सकते। इलेक्शन में सिर्फ वो खड़ा हो सकता है जिसे सब पसंद करे, पूरा कॉलेज इस पर भरोसा करे। और मेरी नजरों में सिर्फ एक ही कैंडिडेट ऐसा है, और वो है गीतिका। मैं नहीं, मैं कैसे, मैं इलेक्शन में खड़ी नहीं हो सकती। गीतिका तुम्हें पूरा कॉलेज पसंद करता है। हाँ गीतिका, सही तो कह रहा है निकेतन। लुक गीतिका, अभी फिलहाल सारी कॉलेज का सिंपैथी तेरे साथ है, राइट? और हम सब में से अगर किसी के सबसे ज्यादा चांसेस है जीतने के तो वो तेरे हैं। पर स्नेहा, ये देख, प्लीज डोंट से एनीथिंग, तू जस्ट कर ले, हम सब तेरे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। गीतिका, हमें तुम्हारी जरूरत है, कम ऑन। गीतिका से यस, गीतिका, यस, ठीक है। अमन भाई जिंदाबाद, अमन भाई जिंदाबाद, अमन भाई जिंदाबाद, वोट फॉर जिंदाबाद, जिंदाबाद, सूरज जब तक सूरज चांद रहेगा। कम ऑन गीतिका, कम ऑन। फ्रेंड्स, एक मिनट प्लीज। देखिए, हम यहाँ पर ना तो किसी को धमकाने आए हैं और ना ही कोई दिखावा करने आए हैं। इनफैक्ट हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम सबके लिए है, ताकि अगर कल को किसी और के साथ ऐसा हो जैसा गीतिका के साथ हुआ है तो हम सब मिलकर एकजुट होकर कॉलेज प्रशासन पे दबाव डालकर जिसने भी ये किया है उसे जेल में डाल सकते हैं, उसे सजा दिलवा सकते हैं। क्योंकि जब तक गुनहगार के दिल में सजा का डर नहीं होगा ना, वो हम सबके साथ ऐसा करेगा, हम सबकी इज्जत के साथ खेलेगा और कॉलेज का सारा माहौल खराब कर देगा। तो अब आप ही लोग डिसाइड कीजिए कि आपको अपने कॉलेज का माहौल कैसा चाहिए। क्या करें? हाँ, हमें देना चाहिए। हाँ गीतिका, हम सब तुम्हारे साथ हैं, बोलो। बाकी चीजें थोड़ा धीरे चलना। लड़कियों का काम है घर पर रोटी बनाने का, राजनीति की रोटी मत बनाओ। प्यार से समझाने आए हैं, अपना नाम इलेक्शन से हटा लो, वरना तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा, समझे? क्या मेंशन करना पड़ेगा? विल बी गिविंग द इलेक्शन करेक्ट। ठीक है, हाँ, ये तुम लोग भी देखना है, सबको याद रखना, ठीक है? अच्छा, वो स्नेहा, तूने वो पेपर शीट पहुंचा दी है ना? ऑफ कोर्स, मैंने बैनर्स भी तैयार करवा दिए, तो सब कुछ सॉर्ट आउट है। तो बिल्कुल मैं बात। अरे देखो देखो, संस्कारों से भरी एमएमएस वीडियो की देवी इलेक्शन की तैयारियों में जुटी है। पर हम आपके पास एक विनती लेकर आए हैं,
हट जाओ हमारे रास्ते से, वरना मिटा दी जाओगी। अपने दोस्तों के सपोर्ट से गीतिका ने इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन अपोजिशन के लोग उसे बार बार धमकी दे रहे थे। फिर भी गीतिका ने पीछे हटने से इनकार कर दिया था। माहौल गर्मा चुका था और आखिरकार इलेक्शन का दिन भी आ गया। अब इस माहौल में कुछ भी हो सकता था, क्योंकि अब हार जीत मरने मारने का सवाल बन चुका था। हो तू कब तक सोएगी? जल्दी से उठ। देख, आज कॉलेज का वोटिंग डे है, जल्दी से आजा। कॉलेज तैयार होकर पहुंच। हो ये लड़की ना बिल्कुल कुंकर्णी बन गई है। चल मैं जा रही हूँ, तू तैयार होकर फटाफट कॉलेज आ जा। अरे ओ मैडम, ये कुंकर्ण है, सोती ही रहेगी। अरे शगुन, कहाँ जा रही है? कॉलेज, आज वोटिंग है ना, और तुझे पता है कॉलेज की सारी लड़कियां तुझे ही वोट कर रही हैं। थैंक्स यार, पर देख ना, मेरी सबसे अच्छी दोस्त अभी तक सो रही है। कोई बात नहीं, सो लेने दे, तेरा प्रचार कर करके थक गई होंगी। और वैसे भी वोटिंग तो शाम तक है, आ जाएगी। हाँ चल ठीक है, मैं ना तेरे साथ ही चलती हूँ। पहले मंदिर जाऊंगी, उसके बाद कॉलेज। हाँ ठीक है, चल। हाँ हाँ पहुँच जाऊंगी। अरे मैंने बोला ना, अब इसके बाद कॉलेज जाके ना आपको नहीं। कौन हो तुम लोग? छोड़ो छोड़ो, बचाओ बचाओ, छोड़ो। सर, तो आप लोगों ने ये सारा माजरा देखा, कोई इस आदमी को देख पाया जो लड़के को उठा के लेके गया? इतनी सारी क्यों गाड़ी आई थी? 3 लड़के थे, थोड़ा रुमाल बांधा हुआ था, और उठा के लेके चले गए। लड़की का फोन चेक कर, किसी फैमिली वाले का नंबर है तो इन्फॉर्म कर दे। अरे किसने देखा गाड़ी नंबर? नहीं सर, कोई नंबर प्लेट नहीं थी। नहीं थी? नहीं सर। हेलो सर, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? तो ये लाल बत्ती वाली गाड़ी? सर, एक छोटा सा इलेक्शन है कॉलेज में, तो मंत्री साहब आए हुए हैं। लेकिन इस छोटे से इलेक्शन में मंत्री जी यहाँ क्या कर रहे हैं? इसे तुम छोटा मोटा इलेक्शन कह रहे हो ना, आजकल बहुत बड़े इलेक्शन बन चुके हैं, पूरे देश की पॉलिटिक्स डिसाइड करते हैं। बिल्कुल सही कहा। सर, ये गीतिका कौन है और कब से इस कॉलेज में पढ़ती है? देखिए, गीतिका हमारे कॉलेज की ही स्टूडेंट है और इस साल वो इलेक्शन भी लड़ रही है। लेकिन आज वो आई नहीं, पता नहीं क्यों। क्योंकि उसका किडनैप हुआ है। क्या? जी, और इसी बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। बेशक। क्या आप हमें बता सकते हैं कि गीतिका के अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रिलेशन है और उसका किसी से कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ था ना? देखिए सर, यहाँ एक नहीं हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अब सबके बारे में तो जानकारी नहीं रखी जा सकती ना। जी हाँ, गीतिका के साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो बता सकते हैं उसके बारे में। तो क्या हम उनसे पूछताछ कर सकते हैं सर? कर लीजिए। थैंक यू सर। कॉलेज स्टूडेंट है, जरा आराम से बात कर रहे हैं सर। ठीक है सर, मुझे लगता है उसके कुछ क्लासमेट से ही बात करनी पड़ेगी। हाँ, वो देखिए सर, गीतिका के बारे में कुछ पूछ। आप जानते हैं उसे? यस सर, मैंने खुद सुना था अपने गानों से कि मयंक ने गीतिका को धमकी दी थी। देखिए, आप गीतिका के बारे में कुछ जानते हैं? उसका यहाँ किसी को झगड़ा हुआ था क्या? हाँ सर, अमन एक नाम का लड़का है उस। अमन? हाँ, और हाँ सर, अमन और उनके साथियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। पता है कुछ? सर, कुछ लोग मयंक का नाम ले रहे हैं, कुछ अमन का नाम ले रहे हैं। तो तू है मयंक? हाँ जी। ये चश्मा उतार अपना, चल। तूने 1 महीने पहले गीतिका को जान से मारने की धमकी दी थी? सर, धमकी नहीं दी थी, मैंने उसे सिर्फ इतना कहा था कि इलेक्शन में खड़ी मत हो,
और उसका किडनैप किसने किया और कब किया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। चल निकल। थैंक यू सर। ये बाल कटवा ले अपने। ठीक है। कॉलेज का गुंडा, बदमाश, जिससे कॉलेज के सब लोग डरते हैं? और इसी डर को कायम रखने के लिए तूने गीतिका को कई बार धमकाया। हाँ, क्योंकि ये सब राजनीति में होता है। धमकाया था उसे। बस जबान धीमी रख। धमकाया था उसे। और जब वो नहीं डरी तो तूने उसका किडनैप करवा दिया? नहीं, किडनैप नहीं कराया। ये छोटे मोटे काम हम लोग नहीं करते। गीतिका की डिटेल देखकर बताइए कहाँ रहती है वो? सर, मैं निकेतन हूँ, गीतिका का फ्रेंड। आपसे एक बात कहनी थी। कहो। सर, जब से गीतिका किडनैप हुई है ना, तो गीतिका की रूममेट और हमारी फ्रेंड स्नेहा, वो भी लापता है। इनफैक्ट उसका मोबाइल नंबर भी नहीं लग रहा है। ये स्नेहा कहाँ रहती है? सर, गीतिका और स्नेहा दोनों साथ में पीजी में रहते हैं। आप हमें उनके पीजी ले चलेंगे? जी। रूम नंबर क्या है? 18। 18 नंबर में? जी। किधर? ये इधर, ये पहला वाला घर। ये वाला? जी सर, यही रूम है गीतिका। स्नेहा के नंबर पे फोन लगा दोबारा। सर, निकेतन रिजल्ट अनाउंस हो गया है और गीतिका इलेक्शन जीत गई है। क्या? हाँ निकेतन, सच। पर गीतिका है कहाँ? और ये पुलिस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्चुअली गीतिका को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ, और स्नेहा का भी कोई अता पता नहीं। गीतिका किडनैप हो चुकी थी। किसका हाथ था इसमें? क्या उसके विरोधियों की साजिश थी जिन्हें उसने इलेक्शन में करारी मात दी थी? यही खोजबीन करने के लिए पुलिस कॉलेज स्टूडेंट से पूछताछ कर रही थी, लेकिन उसे कोई सुराग मिला नहीं था। इसमें एक हैरानी वाली बात थी कि गीतिका की दोस्त स्नेहा वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। क्या सच में गीतिका के किडनैपिंग की वजह इलेक्शन थे या कुछ और बात थी? क्योंकि दोनों लड़कियों का इस तरह से अचानक गायब हो जाना अजीब सा लग रहा था। दोनों के घर वालों को इसकी खबर दे दी गई थी। सर प्लीज मेरी बेटी स्नेहा को कहीं से भी ढूंढ कर ले आइए। न जाने किस हाल में होगी बेचारी बच्ची। हाँ सर, मेरी बेटी गीतिका का भी अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। कहीं उन लोगों के साथ कुछ गलत सलत। देखिए, आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वी आर डूइंग आवर बेस्ट। ओके? सब ठीक हो जाएगा यार। साइड प्लीज। ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? देखिए, आप संभालिए अपने आप को। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका किडनैप किसने किया था? नहीं सर, मैं नहीं जानती। देखिए, उन्होंने आपके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं सर, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। जब मंदिर से बाहर निकली तो लोगों ने मुझे वैन में डाल दिया और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। पता नहीं वो लोग कहाँ से आए थे, कहाँ मुझे लेके गए, मुझे कुछ नहीं पता। बस एक अंधेरे से कमरे में बंद करके रखा और बोल रहे थे कि अगर मैं इलेक्शन में जीत गई तो रेजिग्नेशन दे दूं। आप उस आवाज को पहचान सकते हैं? नहीं। उस आवाज में से आपके किसी जान पहचान वाले की आवाज तो नहीं थी? मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, आप सोच के बताइए कि कितने लोग होंगे, 2 या 4? मैं नहीं देख पाई सर। अजीब इत्तेफाक।
जब से आपका किडनैप हुआ है तब से आपकी फ्रेंड स्नेहा भी गायब है। और वो अभी तक नहीं मिली है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है सर? क्योंकि जब मैं मंदिर के लिए निकली थी तो वो रूम पर ही सो रही थी। और तभी से वो गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों ने आपको किडनैप किया है उन्होंने स्नेहा को भी किडनैप कर लिया हो? कुछ मत सोच बेटा, चल हम अपने शहर वापस चलते हैं। छोड़ दे ये सब। ये इलेक्शन हम जैसे लोगों का काम नहीं है बेटा। माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन जब तक स्नेहा नहीं मिल जाती मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली। जिन लोगों ने तुझे किडनैप किया था, अगर उन लोगों ने तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया होता तो नहीं, अब मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। चल मैं अभी सब पैकिंग कर लेती हूँ। देखिए, हमने स्नेहा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब ऐसे मौके पर पूछताछ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन करनी पड़ेगी। हाँ, तो जब आपने अलमारी खोली तो आपको उसमें से स्नेहा की लाश मिली, राइट? जी सर, और मैं तो खुद 24 घंटे के बाद रूम में गई थी, लेकिन आने जैसे सामान निकालने के लिए अलमीरा खोली तो स्नेहा। यानी जिसने भी कत्ल किया है उसके पास भी रूम और अलमारी की चाबी थी? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी चाबी के सिर्फ 2 ही सेट थे। एक मेरे पास रहता था और दूसरा स्नेहा के पास। या फिर हो सकता है कि कातिल ने कत्ल करने के बाद स्नेहा की चाबी से ही उसे अलमारी और रूम में बंद कर दिया। इसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। आप लोग भी अब जा सकते हैं, हम बहुत जल्द कातिल को ढूंढ लेंगे। मिला कुछ? सर यहाँ कोई चाबी नहीं है। ये कौन हो सकता है जो इतनी आसानी से स्नेहा को मार के और अलमारी और दरवाजे की चाबी लेकर भी चला गया? ऐसा करो सर, हॉस्टल की सारी लड़कियों से पूछताछ करो। ओके जी गो सर। देखो, ये काम अमन और मयंक का नहीं हो सकता। ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसे गीतिका और स्नेहा दोनों से प्रॉब्लम हो, और अमन और मयंक को तो केवल गीतिका से प्रॉब्लम थी। सर रोहित भी है। रोहित? हाँ सर, जब गीतिका का एमएमएस बना था सबने रोहित पर शक किया था। इनफैक्ट हमने कॉलेज के पास एक पुलिस स्टेशन था जिसमें कंप्लेंट भी की थी, पर वो अमन के दबाव की वजह से कुछ नहीं हो पाया। सर हो सकता है रोहित ने ये सब किया हो। लेकिन रोहित अब वो ऐसा क्यों करेगा? सर क्योंकि गीतिका इलेक्शन में खड़े होने वाली थी ना, तो हो सकता है रोहित को डर लग रहा होगा कि गीतिका अगर जीत जाए तो वो कॉलेज प्रशासन के लिए दबाव बन जाए और उसको आसानी से अंदर करवा दे। तो सर ये सब दिमाग में रख के उसने ये सब किया हो सकता है। आओ। अभी तक रोहित के खिलाफ हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। बाकी हमने वीडियो को साइबर सेल और फोरेंसिक जांच दोनों के लिए भेज दिया है, जिससे हमें पता चल सके कि वीडियो किसने बनाया है और किस आईपी एड्रेस से बनाया गया है।
फिलहाल तो अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है, हमें सिर्फ वीडियो की रिपोर्ट का इंतजार है। जैसे रिपोर्ट आए प्लीज हमें बताइएगा। श्योर। ओके इंस्पेक्टर। गीतिका का एमएमएस स्कैंडल, उसका किडनैप होना और फिर स्नेहा की लाश का मिलना, क्या इन तीनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध था या ये एक महज इत्तेफाक था? अगर ये किसी की सोची समझी साजिश थी तो कौन था वो और क्या इरादा था उसका? सर ये रिपोर्ट है सर। इस फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि एमएमएस से बनाया गया वीडियो पूरी तरह से फेक है। किसी और की बॉडी पर गीतिका के फेस को पेस्ट किया गया है। एक काम करो, रोहित को बुलाओ और हाँ, गीतिका के अपहरण की जांच कर रही पुलिस को इसकी खबर कर दो, फास्ट। अरे मैंने किया क्या है? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो तुझे थाने में जाके पता चलेगा। देखो अरे मेरा कसूर क्या है? मुझे बताओ। डाल गाड़ी में, डाल जल्दी फटाफट। अरे क्या बात हो गई? कहाँ ले जा रहे हो इसे? अरे छोड़ दे इंस्पेक्टर। अब इन लोगों को कोई नहीं रोक सकता। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन है इन लोगों के पास, और वैसे भी अब तो पुलिस के पास सबूत भी है। अच्छा, तो ये सब तेरा किया धरा है? बहुत बुरा किया है तूने। जितना बोलना था बोल चुके तुम, अब सिर्फ मेरी बात सुनो। इस कॉलेज में ना तुम्हारी धमकियां नहीं चलेंगी, समझे? देख ज्यादा फड़फड़ा मत, धमकी देने के आरोप में तुझे भी गिरफ्तार कर सकता हूं मैं। चलो हट हट। चलो इंस्पेक्टर छोड़ दे। आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाई आप। बता सच क्या है? वो एमएमएस तेरे वाईफाई से ट्रांसफर हुआ था, बता क्यों किया? बता। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने गीतिका का वीडियो नहीं बनाया है सर। मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरे वाईफाई से वो वीडियो कैसे चला गया। अच्छा, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। सच कह रहा है? तुझे नहीं पता तो किसे पता है? निकेतन, निकेतन, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? निकेतन, निकेतन! गीतिका देखो, ऐसा कुछ नहीं जो तुम समझ रही हो। गीतिका प्लीज शांत हो जाओ। कैसा है निकेतन, बताओ। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, बैठो यहाँ पे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मैं ये सब तुम कर रहे हो? नहीं गीतिका, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ पुलिस को बता दो। गीतिका सुनो। दूर रहो मुझसे। गीतिका प्लीज, दूर ऐसा मत करो। गीतिका सुनो। गीतिका नहीं सर, मैंने ये सब नहीं किया है। हाँ सर, मैं गीतिका को पसंद ज़रूर करता था, इसलिए कभी कभी उसके फोटोज़ को फोटोशॉप करता था। पर लेकिन सर ये सब मैंने नहीं किया है। लेकिन तेरा कंप्यूटर चेक करके तो पता चला है कि तू अक्सर रोहित का वाईफाई यूज करता था, हाँ? और गीतिका का एमएमएस भी तूने बनाया था वीडियो, हाँ? और सबको सेंड भी कर दिया ताकि तुझ पे कोई शक ना करे। सर मैंने कोई एमएमएस नहीं बनाया। हाँ, मैं रोहित का पासवर्ड जरूर हैक करता था, क्योंकि सर उसका पासवर्ड उसका मोबाइल नंबर ही था। पर सर ये एमएमएस मैंने नहीं बनाया। ये सही कह रहा है, इसके लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे गीतिका का एमएमएस नहीं बनाया। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए हम अपराधी तक कैसे पहुंच सकते हैं? अरे ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो कई लोग यूज करते होंगे ना। निकेतन के अलावा रोहित का वाईफाई और किसी ने भी यूज किया है। और किसी ने यूज किया? लेकिन उसे रोहित के वाईफाई का पासवर्ड कैसे पता चला? क्या तुमने रोहित के वाईफाई का पासवर्ड किसी और को बताया है? हाँ, नहीं। क्या कभी किसी को बताया है? हाँ सर, बताया था। किसे?
हेलो गीतिका। सर आप? तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। तुम्हारा फेक वीडियो किसने बनाया था हमें पता चल गया है। किसने? अब और अधिक बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुमने खुद अपना वीडियो बनाया है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप मुझ पे ऐसा ब्लेम कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा कैसे कर? अभी सबूत दे देता हूँ। इनका लैपटॉप चेक कीजिए प्लीज। देखा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरे कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है, और आप लोग पता नहीं मुझे क्या क्या बोले जा रहे हैं। अरेस्ट हर। ले जाओ इसे। सर आप? ये लैपटॉप अपने कब्जे में ले लो। उठा लो। मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती थी, बहुत बड़ा बनना चाहती थी। ऐसे ही किसी पार्टी को ज्वाइन करती तो पता नहीं कितना वक्त लग जाता। इसलिए मैंने खुद का ही एमएमएस बनाया, ताकि मैं उस एमएमएस से वो पॉपुलैरिटी और वो सिंपैथी हासिल कर सकूं और इलेक्शंस जीत सकूं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं ये वोटिंग के एक दिन पहले ही स्नेहा को सब कुछ पता चल गया। अरे कैसे पता चल गया उसको? हेलो मिस गीतिका, कैसी हैं आप? अमेजिंग। तू इतनी बड़ी फ्रॉड निकलेगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्यों किया तूने ये सब कुछ? हाँ, लोगों की सिंपैथी पाना चाहती थी तू? छी, आई नेवर न्यू यू वर दैट चीप। तूने अपना एमएमएस बनाया, तू इतनी कब गिर गई तू? अब बस मैं सबको बताऊंगी तेरी सच्चाई। स्नेहा देख, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। तू मेरी दोस्त है ना? एक्सक्यूज मी, दोस्त कहा आपने? मीनिंग पता है तुम्हें दोस्त का? फ्रॉड कहेंगी। दैट्स द राइट वर्ड फॉर यू, फ्रॉड। और अब मैं सब कुछ बताऊंगी पुलिस को। जस्ट वेट एंड वॉच। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। लीव इट दीपिका, क्या कर रही हो? मेरा फोन निकाल, छोड़ इसे। तू पागल हो गई हो? हाँ मैं पागल हूँ ना? मुझे मेरे खिलाफ बोलेगी ना? हाँ मेरे खिलाफ बोलेगी तो? हाँ तेरी इतनी हिम्मत? हाँ जल्दी से उठ जा। चल देख, मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। ये भगवान, कितना सोती है रे। देख, आज कॉलेज का वोटिंग डे है, तू जल्दी से रेडी होकर कॉलेज पहुंच जा। ओफो, कितना सोती है रे। अरे शगुन, कहाँ जा रही हो? कॉलेज। आज वोटिंग है ना, और तुझे पता है कॉलेज के सारे लड़के तुझे ही वोट कर रही हैं। थैंक्स यार, पर देख ना, मेरी सबसे अच्छी दोस्त अभी तक सो रही है। कोई बात नहीं, सो लेने दे, तेरा प्रचार कर करके थक गई होंगी। हाँ चल ठीक है, मैं ना तेरे साथ ही चलती हूँ। पहले मंदिर जाऊंगी, उसके बाद कॉलेज। हाँ ठीक है, चल। भैया करोल बाग चलोगे? चल। ओ शिट यार, देख मैं पैसे लाना तो भूल ही गई। अब मुझे मंदिर भी जाना है। एक काम कर, तू चल, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है। चल।
बाय। वोटिंग के एक दिन पहले ही स्नेहा को सब कुछ पता चल गया। हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। तुम लोग फटाफट वैन लेके आ जाओ। आपको नहीं कौन है तुम लोग? छोड़ो छोड़ो, बचाओ बचाओ, छोड़ो। अच्छा हुआ जो तुझ जैसी लड़की की असलियत सामने आ गई है। अमन और मयंक तो बुरे हैं ही, लेकिन तुझ जैसी लड़की को कभी भी इस देश का नेता नहीं बनना चाहिए। तेरी असली जगह जेल में है। लेके जाओ उसको। गीतिका ने सबकी सिंपैथी लेने के लिए कितनी बड़ी साजिश रच दी थी। चुनाव में खड़े होने और जीत के लिए उसने अपने ही दोस्त का खून तक कर दिया। लेकिन वो भूल गई थी कि झूठ और जुर्म कभी छुपते नहीं हैं। गीतिका को अपने दोस्त स्नेहा की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, पुलिस को झूठा सबूत देने और गलत बयानी करके केस को गुमराह करने के लिए आईपीसी की धारा 193 और 203 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज गीतिका जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रही है। बड़े एम्बिशंस होना अच्छी बात है, लेकिन इसके चक्कर में अपराध का रास्ता अख्तियार कर लेना बहुत ही गलत है। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और इस सच्चाई को झुठलाने के चक्कर में कुछ लोग अपनी और सामने वाली की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। निकेतन और स्नेहा की असावधानी यह थी कि वो दोस्ती की असलियत को नहीं पहचान सके। तो सावधान रहिए ऐसे अति महत्वाकांक्षी दोस्तों से जो आपको कभी भी गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मैं आपका मनोज तिवारी लेता हूं आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी आपसे दिल्ली में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अब बोलती बंद होगी अपराध की, क्योंकि दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।